आज हम मनुष्यता पद्य पाठ मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था चीरगांव झांसी में सन 1986 में। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई थी। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, मराठी सब भाषा ज्ञान, उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान हुआ था। भाषा पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि उनके पिता भी राम भक्त थे, इसलिए उनके पिता का प्रभाव और भारतीय जीवन के आदर्श संस्कृति का प्रभाव उन पर आया। इसलिए स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को उन्होंने उजागर किया। ये जो बचपन में उन्हें कविता लिखने लगे थे, देखो बचपन से ही कविता लिखने लगे थे, तो ये बाद में बहुत बढ़ चढ़कर बना और वे राष्ट्र कवि के उपाधि से भूषित हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे इसका भावार्थ कविता का। अच्छी तरह से पढ़ लो तो तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। ये मनुष्यता क्या है, क्या है मनुष्यता। देखो, विचार लो कि मर्त्य हो, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। रे मनुष्य, तुम मर्त्य हो, मरणशील हो। जन्म लिया है इस धरा में तो कभी ना कभी तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसलिए कभी मृत्यु से न डरो। मृत्यु से डर कर जीने में कोई लाभ नहीं है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी। मर जाओ, एक ना एक दिन तो हमें मरना है। तो जीवन और मरण के इस जो मध्य का जो भाग है, इस समय में कुछ ऐसा करो कि याद जो करे सभी, जो सभी हमको याद करे, हमारी अच्छाई के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य तो मरणशील हो, तो कभी भी मृत्यु से न डरो। मृत्यु से डर कर जीने में कोई लाभ नहीं है। अगर मरो भी तो क्या करो, जो जीवन और मरण के मध्य जो समय है, तुम जो गुजारा कर रहे हो, उसे इतना यादगार बनाओ कि लोग तुम्हें पसंद करें। मरने के बाद भी तुम्हें, तुम्हारे कर्मों के लिए तुम सबके दिलों में वास कर सको, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं हुई, अच्छे काम करके हमने ना मरे, मृत्यु को प्राप्त हम ना कर पाए अच्छे कर्म करके, तो हम वृथा ही मरे। हमारा जीवन और मरण दोनों वृथा हैं। और वृथा जी, जो जीवन हमने बसर किया, जिया, वो भी वृथा है। वृथा मतलब किसी काम का नहीं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कभी भी हमें मरने के बाद हम अमर हो जाएंगे, इसलिए हम कभी मृत्यु से ना डरना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरों के काम में ना आए, वो भी मरना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो व्यक्ति दूसरों के काम में आता है, वो कभी मरता नहीं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति क्या है? हम मानव है, हमारी प्रवृत्ति मानविक है। हम पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु क्या करते हैं? केवल अपने आप ही चरते हैं, मतलब अपने खाने पीने का, अपने रहने का जुगाड़ करते हैं। जो कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता, अपने परिवार के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है। इसीलिए पशु और मनुष्य में वही अंतर है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ हित के लिए
अपने परिवार के हित के लिए ही सोचते हैं, तो ये हमारी पशु प्रवृत्ति है। तो वैसी पशु प्रवृत्ति से हमें दूर रहना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असल में वही मनुष्य कहलाता है, वही मनुष्य की मनुष्यता है जो खुद के लिए ना जीकर दूसरों के लिए जिए और खुद के लिए ना मरकर दूसरे मनुष्यों के लिए मरे। जो राष्ट्रभक्त होते हैं, जो हमेशा सीमा पर पहरा देते हैं, असल में वही मनुष्य हैं जो जिए भी हमारे लिए, मरे भी हमारे लिए, है या नहीं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं, खुद के जीवन की बाजी लगाकर, तभी हम मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि का कहना है कि रे मनुष्य, ऐसी भूल में कभी ना रहो। किस भूल में? तुच्छ वित्त की मदांध में। तुच्छ मतलब अत्यंत, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, उसे कहते हैं तुच्छ। वित्त मतलब संपत्ति। ये जो तुच्छ वित्त है, ये आज है, कल नहीं रहेगा। तो इस तुच्छ वित्त के चक्कर में मदांध मत बनो, मद में अंध मत बनो। मदांध, मद मतलब अहंकार, अहंकार में अंध ना बनो कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतने लोग हैं, आदमी हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। इस चक्कर में, इस मदांध में कभी भी मत रहो, ये कवि का कहना है। सनाथ जान आपको, करो न गर्भ चित्त में। कभी भी गर्भ चित्त में मतलब मन में, अपनी मस्तिष्क में ये गर्व नहीं आना चाहिए कि मैं ही सनाथ हूँ और सब अनाथ हैं। भगवान ने मेरे लिए ही सब ऐशो आराम का साधन बनाया हुआ है। ये जान अपने मानकर, ये सनाथ अपने आपको मानकर कभी भी चित्त में गर्व नहीं आना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। भगवान ने इस धरा को बनाया है, तो यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनाथ है। नाथ कौन है हमारे? त्रिलोकनाथ, स्वयं प्रभु त्रिलोकनाथ हमारे साथ हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो दीन बंधु हैं वे बड़े दयालु हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है। अगर वे न चाहें तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता इस धरा में। तो दीनबंधु बड़े दयालु हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोकनाथ कहा है। त्रिलोक को पालने वाले हैं दीनबंधु। उनके रहते इस धरा पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि उनकी जो विशाल हाथ हैं हमेशा सबके ऊपर हैं, सबके माथे के ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में। इसीलिए यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। तो तुच्छ मानकर, अपने आप को ही सनाथ मानकर चित्त में हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और कवि का कहना है कि अतीव भाग्यहीन वो मनुष्य होते हैं जो अधीर भाव पोषण करते हैं। अधीर भाव मतलब अधैर्य, चित्त में, चित्त जिनका अधैर्य होता है, जो धैर्य पूर्वक सोचते नहीं, जो सभी कार्य करने में चंचलता दिखाते हैं और गड़बड़ी में उसको नष्ट कर देते हैं। तो वे लोग बहुत ही भाग्यहीन होते हैं जो अधीर भाव का पोषण करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अधीर भाव न रखकर धैर्य पूर्वक हमें सोच विचार करके वही काम करने होंगे जो एक मनुष्य के लिए उचित है। और हम अगर वो काम ठीक तरह से अपने कर्मों को प्राधान्य देकर वो काम दूसरों के हित के लिए कर सके तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। और कवि का कहना है कि जो मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु है, ये मानकर हम अगर चलेंगे तो सब भाई बंधु कुटुंब जैसा हमें प्रतीत होगा। ये विश्व ही ऐसा है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक हैं, और पुराण पुरुष जो हमारे त्रिलोकनाथ भगवान,
वो तो हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। अवश्य, और क्या है? फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, बाह्य भेद क्या है? जो जैसा करेगा वैसा बोएगा। फलानुसार कर्म के, फल के अनुसार जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हम वो कर्म के फल अवश्य पाएंगे। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। हमारे जो अंतरैक्य है, अंतर में जो एकता है, जो अंतर में है भगवान, वो सबकी भलाई करते हैं। प्रमाणभूत वेद भी वे हैं। वेद में है वे, हमारे अंतर में है, सिर्फ हम पहचान नहीं पा रहे हैं।